गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं के विषय गणित की प्रश्नावली 2.5 के सवाल करेंगे। प्रश्नावली 2.5 की हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ मेन उद्देश्य हमको किसी एक चर का मान ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए चर कौन है, एक्स। इस एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। इस सवाल में जाएंगे तो यहाँ पर चर कौन है, वाई का, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको लिखा है x/2 माइनस 1/5 और उस पर लिखा है x/3 प्लस 1/4। आप इसको क्या कर सकते हैं, चर को एक साइड लाकर और अचर को एक साइड ले जाकर भी हल कर सकते हैं, या इसी साइड ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए दोनों हर रूप में है। यहाँ पर हर है 2 और यहाँ पर 5 और बीच में क्या का चिन्ह है माइनस। यहाँ भी हर है 3 और यहाँ है 4, बीच में क्या प्लस। जब भी दो संख्या बटे में होती है, जब भी दो संख्या बटे में होते हैं तो वहां पर हर का लघुत्तम निकालकर हल किया जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, जब भी दो संख्या बटे में होते हैं और उनके बीच तो ऋण हो या धन हो तो फिर हर का लघुत्तम निकाल के हल किया जाता है। तो हम देखेंगे हर क्या है, यहाँ पर हर है, यहाँ पर 2 और 5, 2 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो आप तो जानते हैं 2 में किसका भाग जाएगा, 2 का, 5 में 5 का, यानी 2 पंचे 10। लघुत्तम क्या आया, 10, यानी ये 10 आया। यहां तक मेरी बात समझ में आया। अब इधर ध्यान सुनिए, सिर्फ इतने पर ध्यान दीजिए। इधर आगे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतने से। इसका हर उठाइए, इसका हर क्या है 2, उस 2 का इसमें भाग देना, इससे ज्यादा ना हो। 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कितने बार, 5 बार। 5 से किसका ऊपर वाले गुणा कर दो, ऊपर क्या है x, 5 से x गुणा की 5x। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। बीच में ऋण का चिन्ह, हमने ऋण लगाया। पुनः अब जैसे हमने इस पर गौर किया, अब ये वाले पर गौर, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतने से मतलब। इसका हर उठाए, इसका हर क्या है 5 के इसमें भाग दिए, 5 दूनी 10, दूनी मतलब कितने बार गया, 2 बार। उस 2 का अंश में क्या है 1 के साथ, 2 एकम 2। इतना सा काम करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार जैसे हमने यहां से 2 और 5 का लघुत्तम निकाला, उसी प्रकार यहां से किस किस का निकालेंगे, 3 और 4 का। तो इसका लघुत्तम आएगा 12। लघुत्तम निकालना आपको मालूम है, क्लियर है। अब वैसे प्रोसेस पुनः यहां पर गौर करिएगा। यहां का नियम एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, पहले हर का लघुत्तम निकाला जाता है, जैसे ये 12 आया। फिर दूसरा नियम, हर को उठाकर लघुत्तम में भाग दिया जाता है, जितने बार भाग जाता है उसके साथ अंश का गुणा किया जाता है। मेरी बात सुनाई दिया, सुनिएगा। 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12, 3 चौके कितने बार, 4 बार। 4 से गुणा करेंगे x का, 4x, क्लियर है। प्लस इसका उठाएंगे, इसका है 4 का भाग देंगे 12 में, 4 तिया 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम 3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। अब देखिए ये x वाली राशि और ये अचर राशि, क्या दोनों को जोड़ना घटाना कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये चर है और ये अचर है। तो एक काम करिए, यहां पर हमको करना है तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कब किया जाता है, जब दोनों साइड बटे में हो और बीच में बराबर हो, तब जाकर तिर्यक गुणा होता है। तो ये 5x और 2 है, इससे किसका गुणा होना है, 12 का। ऐसा ये तिर्यक गुणा कहलाता है। 5x और 2 से 12 का गुणा होना है। तो 12 का गुणा किए 5x से, तो 12 पंचे 60x, क्लियर बेटा। बीच में क्या का चिन्ह है, माइनस, हमने माइनस लगाया। 12 से किसका गुणा होना है, 2 का, 12 दूनी 24 बराबर। अब ये 10 का गुणा, जैसे 5x माइनस 2 के साथ 12 गुणा हो, इसी प्रकार 10 का गुणा ये दोनों से होना है। तो 10 का गुणा किए 4 से, 10 चौके 40x प्लस 10 का गुणा किए 3 से, 10 तिया 30। यहां तक तो समझ में आई गई होगी मेरी बात, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अब अपने को चर और अचर अलग करना है। चर और अचर, देखिए ये 60x कैसा है, चर। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे, इस पार्ट में पूरे वही सवाल है। तो चर है हमारा 60x, इस पर क्या है चर 40x। इन दोनों को एक साइड, ये चर बायां साइड बराबर के उस पार, और 24 और 30 कैसे हैं, अचर, जो कि सिर्फ संख्या को दर्शा रहे हैं, वो रहेंगे बराबर के इस पार, यानी दायां साइड। यहां तक मेरी बात क्लियर है, तो वही काम करते हैं। इस पार देखिए चर पहले से है 60x, कौन सा x है 60x, उस पार से लेके आए क्या 40x। यहां काय का चिन्ह है, सामने कोई चिन्ह नहीं, तो काय का चिन्ह बेटा प्लस, प्लस का पक्षांतर इस पार ला रहे हैं -40x। यहां तक क्लियर, बराबर उस पार चलते हैं। इस पार हमने चर को रखा, उस पार क्या रखेंगे, अचर। क्या उस पार पहले से कोई अचर है, गौर करिए। तो यहां पर 30 है, 30 में क्या चिन्ह प्लस, के प्लस लिखे नहीं, तो यहां जाएगा 30। इस पार से अचर लेके जाएंगे, इस पार क्या अचर है 24 में चिन्ह माइनस, माइनस का पक्षांतर प्लस, कितना 24, क्लियर। अब इसको हल करिए, जैसा चिन्ह कहता है। यहां पर ऋण है और यहां धन, धन ऋण का ऋण, यानी क्या करेंगे घटाएंगे, कितने से कितना 60 से 40, 60 से 40 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 20x, क्लियर है। आ गई मेरी बात समझ में। उस पर चलते हैं और देखो 2 मिनट, यहां पर ध्यान दीजिए, बड़ा कौन है 60, 60 में प्लस का चिन्ह क्या लगाएंगे,
क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं जब भी जोड़ना घटाना किया जाता है उसके बाद जाकर बड़ी संख्या का चिन्ह देखा जाता है। बराबर किस पार 30 और 24 दोनों में प्लस यानी जोड़ देंगे 4 और 0 4 3 और 2 5। यहां भी प्लस है, प्लस लगाने की जरूरत सामने नहीं। अब यहां से चर क्या है x, यहां अचर क्या है 20, इस अचर को भगा दो। अब चर को अकेला करना है, पूर्णतः अकेला, तो यहां पर क्या बच जाएगा x बराबर उस पर पहले से क्या है 54, इन दोनों के बीच गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग, भाग यानी बटे कितना 20। ये चर है और ये अचर है, जब चर और अचर एक साथ लिखे होते हैं तो उनके बीच क्या होता है बेटा गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग, भाग यानी बटे। काटेंगे तो देखते हैं कैसे कटता है। तो ये कट जाएगा 2 से, 2 धाम 20, ये 2 का पहाड़ा 5 पॉइंट 2 दूनी 4, 5 में 1 बचा, 1 को 4 से मिला 14, 2 सत्ते 14, यानी आ गया आपका x बराबर 27/10। और काटता तो और काटते, नहीं तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। इसी तरीके से आप इसको देखिए, एक सवाल और समझा दे रहा हूं इसका, ये है 8वां सवाल, ये था पहला सवाल। यहां तक क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखो 15 कोष्टक के अंदर वाइरल 4, यहाँ 2 कोष्टक के अंदर वाइरल 9, यहाँ 5 कोष्टक के अंदर वाइरल 6 और बराबर 0। पहले जो ये बाहर कोष्टक के बाहर उसका कोष्टक के अंदर गुणा करते चलना है। यहां 15 का गुणा दोनों से, यहां ऋण 2 का गुणा दोनों से, यहां 5 का गुणा दोनों से, तो करते हैं। यहां पर क्या लग रहा है एरो, एरो इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में यहां बराबर है, यहां पर जब बराबर होते हैं तो सामने एरो का चिन्ह चलता है। 15 का गुणा की 22 से क्या हो गया 15y, 15 का गुणा 4 से करेंगे उससे पहले ऋण ऋण 15 चौके 60। यहां तक क्लियर है? हमने 15 का गुणा दोनों से कर लिया जहां तक कोष्टक था। अब आगे वाले चलते हैं, 2 का गुणा करना है 22, उससे पहले चिन्ह, यहां ऋण यहां धन, ऋण धन का ऋण और 2 और y 2y। अब 2 का गुणा किससे करना है 9 से, 2 का चिन्ह माइनस, 9 का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 नाम 18। क्लियर यहां तक? अब इसी प्रकार यहां हल करेंगे, 5 का गुणा y से करेंगे, पहले चिन्ह प्लस यहां प्लस 5 और y 5y, फिर से प्लस प्लस प्लस, 5 की गुणा किससे करना है 6 से, 5 6 का 30 बराबर 0। क्लियर हो गया? अब अपन यहां पर चर को एक साइड रख लें और अचर को उस पर पहुंचा दें। बोलिए चर क्या क्या है, गौर करिए, यहां पर चर है y मतलब 15y 2y और 5y, ये चर हैं, और 60 18 और 30 क्या है अचर। तो चर को इसी पर रहने तो अचर को इस पर भगाते हैं। तो हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये 15y माइनस 2y प्लस 5y प्लस 5y, 15y 2y और 5y ये चर हैं, बराबर के उस पर चलते हैं। क्या है पक्षांतर करेंगे अचर राशि का, अचर राशि 60, 60 में माइनस, माइनस पक्षांतर प्लस 60, प्लस लिखें। अब आप कहेंगे 0 क्यों नहीं लिखे, तो 0 हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अपन यहाँ 0 प्लस 60 भी लिखे तो क्या 60 में कोई परिवर्तन होना नहीं, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। आगे चलते हैं, जैसे अचर 60 था वैसे अचर 18 भी, 18 को लेके जाएंगे, प्लस 18 माइनस 18, इसी प्रकार प्लस 30 माइनस 30। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? अब यहां पे देखिए 3 चर यहां है और 3 अचर वहां है, तो हम तो एक बार में 2 ही को हल कर सकते हैं। हाँ, तीनों में प्लस होता तो एक बार में हल हो जाते हैं, तीनों में माइनस होता तो भी एक बार में हल, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, एक बार में हल ये नहीं हो सकता, 2 बार में हल होगा। तो 2 बार में मतलब हम ये दोनों को हल करते हैं। जहां मैंने हाथ रखा 15 और 2, 15 में है प्लस का चिन्ह, 2 में है माइनस, प्लस माइनस का माइनस, यानी 15 से 2 घटा दिए बचा 13y। पुनः ये दोनों पर ध्यान देंगे, दोनों में बड़ा है 15, 15 में प्लस के लगाएंगे नहीं। इसके अलावा अभी यहाँ कौन बचा है, यहाँ बचा है प्लस 5y। अभी हमने 15 और 2 को हल किया है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर पहले किसको हल करना है 60 और 18, 60 और 18, और आप चाहे तो पहले उसको भी हल कर सकते हैं। तो चलो हम 60 को बाद में हल कर लेंगे, हम आगे को हल करते हैं। आगे वाला 60 की 60, ये 2 संख्या को हल कर रहे हैं, ऋण ऋण 18 और 30 को, 18 में है ऋण का चिन्ह, 30 में भी ये ऋण का चिन्ह, ऋण ऋण का धन, यानी क्या करेंगे जोड़ेंगे, 30 से 18 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 48। पुनः हम आपको बता चुके हैं बार बार, जब भी जोड़ना या घटाना तो तुरंत जाकर बड़ी संख्या का चिन्ह देखना, 30 से बड़ा तो यहां गया माइनस। क्लियर है? अब इनको हल करते हैं, दोनों y में प्लस का चिन्ह है, यानी क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये 13 और ये 5, 13 5 18y बराबर, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 60 से कितना घटाना है 48, तो बच गया क्या 12। चिन्ह तो नहीं आएगा क्योंकि बड़ा है 60, 60 में प्लस के लगाएंगे नहीं। अब यहां से किसका पक्षांतर कर दें 18 का, तो y बराबर 12, इन दोनों के बीच गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग यानी बटे 18। काटिए इसको, काट के देखते हैं, 6 दूनी 12 6 × 18, यानी y बराबर 2/3, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ गया? और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी प्रकार की दिक्कत जाती तो पूछिएगा, और कोशिश करना एक सवाल करके फोटो खींच के व्हाट्सएप में डालेंगे। धन्यवाद।